हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीडकोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 96 का सेकंड प्रॉब्लम। ओके, तो कॉन्टेस्ट मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, बट वीडियो में बना रहा हूँ, जस्ट अभी कॉन्टेस्ट खत्म हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बट ये इजी प्रॉब्लम है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस सोचना था, एक पॉइंट ही है बस, मुझे लगता है उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है कि आपके पास दो इंटीजर एरे हैं, nums1 एंड nums2, एंड दोनों का लेंथ सेम है, n है। साथ ही साथ आपको एक इंटीजर एरे k दिया गया है एंड आपको nums1 पे परफॉर्म करना ऑपरेशन को। ठीक है, तो nums2 को चेंज नहीं करना, nums2 आपका फाइनल एरे दिया हुआ है एक टाइप का, और आपको बेसिकली क्या करना है, इस ऑपरेशन को यूज करके आपको nums1 को ट्राई करना है कि nums2 के इक्वल हो जाए। एरे इक्वल इन द सेंस हर एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे दोनों एलिमेंट सेम होंगे, नम्स वन में और नम्स टू में, राइट। तो अगर ये 1371 लिखा है तो नम्स वन भी चेंज होकर 1371 होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं कहलाएगा। किसी भी एक पोजीशन पे डिफरेंट है तो इक्वल नहीं कहलाएगा। ऑपरेशन क्या कहता है कि दो इंडेक्स चूज करो, कोई भी दो इंडेक्स आई एंड जे। एक इंडेक्स को के से इंक्रीज करना है, दूसरे इंडेक्स को के से डिक्रीज कर देना है। तो इंडेक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किस तरीके से चूज करना, बट दो इंडेक्स चूज करना है। दोनों पे अलग अलग ऑपरेशन है, एक में प्लस करना है के को, एक में माइनस करना है के को। ठीक है, तो ये बताना कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना लगेगा कि नम्स वन एंड नम्स टू इक्वल हो जाए। अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले समझो। किसी पर्टिकुलर एरे, लेट से वो पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये नम्स वन का है, ठीक है, और ये नम्स टू की बात हो रही है। अगर पहला पॉइंट तो ये समझो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, एक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये डिफरेंस पॉजिटिव या निगेटिव में होगा। तो ये क्या हो रहा है, हर बार या तो हम प्लस के कर रहे हैं या तो माइनस के कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप प्लस के को एक्स टाइम कर लो, के एक्स, और माइनस के को वाई टाइम मान लो, उस पर कर रहे हो, तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा, ये मैथमेटिकल वे में मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि ये डिफरेंस हमेशा मल्टीपल ऑफ के होगा, बट मैं मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको समझना है। तो अगर के जो है एक्स टाइम इस पे प्लस का ऑपरेशन कर रहे हो, बाई टाइम्स लेट सपोज माइनस का ऑपरेशन कर रहे हो किसी एलिमेंट को फिक्स करने के चक्कर में, तो के इंटू एक्स माइनस वाई होगा, और जो कि एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस होगा, या लेस देन भी जीरो है तो क्या प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक इंटीजर है, राइट, और के इंटू मीन्स के का मल्टीपल होगा। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि डिफरेंस जो होगा हमेशा मल्टीपल ऑफ के होगा, परसेंट के इक्वल टू जीरो। तो कहीं पे अगर डिफरेंस के मल्टीपल में नहीं है तो सबसे पहले -1 का केस होने वाला वहां पे। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हमें समझना था इस क्वेश्चन में। दूसरा स्टेप क्या है कि जितना बार आप प्लस, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, एक बार आपको प्लस आई करना है, आई पे प्लस के करना है, तो जे पे आपको सिमिलरली माइनस के भी करना है, एक आई और एक जे पे। ठीक, मीन्स जितना बार पॉजिटिव टाइम जो होगा, पॉजिटिव के होगा, मैं बोलूँगा कि अगर ये एक्स टाइम परफॉर्म हो रहा तो ये भी एक्स टाइम ही परफॉर्म होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑपरेशन बेसिकली एक्स ऑपरेशन होगा, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना, पहले तो ये चेक करना, बस मुझे यही लगता है कि आपको समझने की जरूरत थी। ये चेक करना कि डिफरेंस के मल्टीपल में है कि नहीं, नहीं तो -1, राइट। उसके बाद जो डिफरेंस है, अब लेट सपोज अब बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 4314, राइट, तो यहाँ पे आपके पास टू यहाँ पे 4 3 1 एंड 4। सिमिलरली इसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो 1371 है, 1371। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें रीच करना है, इसको क्या करना होगा, घटना होगा, कितना, 3, तो मीन्स कम होना है तो -3 का डिफरेंस। हम डिफरेंस हमेशा कैलकुलेट करेंगे जो फाइनल पहुंचना है उसमें से घटाना है, नम्स 1 माइनस नम्स 2 का, ऐसा लेंगे आई प्लेस पे। ठीक है, तो ये -3 है, ये 0 हो गया, इस केस में आपका 6 होगा, इस केस में आपका -3 है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो -3 है, -3 इसका सम हमेशा इसके साथ इक्वल होगा एब्सोल्यूट में। तो -3 बेसिकली ये एक प्लेस, ये एक बोल रहा है कि एक बार आपको इसमें के घटाना, के इक्वल टू यहाँ तो ये दिया, ठीक। इसमें आपको के एक बार घटाना, इसके लिए 2 बार जोड़ना है।
तो ये माइनस के जैसा, ये प्लस के जैसा, तो ये पॉजिटिव ऑपरेशन, ये निगेटिव ऑपरेशन। तो आपका जितने बार पॉजिटिव ऑपरेशन होंगे उतने बार निगेटिव ऑपरेशन होगा। तो बेसिकली ऐसा हम देख रहे हैं कि इनका सम हो गया 0, राइट। अगर नहीं होगा तो आपका जो होगा वो आपसे लाइक वो डिफरेंस आपको नहीं रीच कर पाओगे, तो उस केस में आपका हो जाएगा फिर से -1। ये 2 पॉइंट था। कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है, अगर आपके पास एक ही डिफरेंस बचा सिर्फ 4 और 1 का, तो कभी नहीं कर पाओगे। लेट सपोज सारे एलिमेंट इक्वल है, एक एलिमेंट 3 के डिफरेंस के साथ है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आप जो है उसको अगर आपने इसके साथ लेकर किया तो ये सेम होगा तो ये बिगड़ जाएगा, फिर ये सेम होगा तो कोई और बिगड़ जाएगा। तो एक जो होगा ऑड होगा हमेशा, तो वह रह जाता है उस केस में। तो आपको हमेशा जितने बार पॉजिटिव उतने बार निगेटिव ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना ही है, वो उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यही 2 पॉइंट को आपको चेक करना था, एंड यही मैंने किया। इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें k = 0 दिया हुआ है कंस्ट्रेंट में। ये मैंने भी ऐसा ध्यान नहीं दिया था, जब मैंने सबमिट किया मुझे रन टाइम एरर आ गया। यूजुअली ये चीज़ें ऐसे दिमाग में नहीं आती, बट ऐसा होता है कभी कोई क्वेश्चन। तो अगर आपका लॉजिक सही है तो बस, बहुत ज़्यादा है तो 1 एक बार जो होगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि ध्यान रखना कंस्ट्रेंट पे एक बार, ठीक है, क्वेश्चन कोड सबमिट करने से पहले। तो k = 0 के लिए, क्योंकि आप केस डिवाइड कर नहीं सकते, तो उस केस में आपको k को सेपरेटली हैंडल करना होगा। तो k = अगर 0 है तो दोनों नंबर एरे को पूरा को nums1 एंड nums2 को इक्वल होना ही पड़ेगा। अदरवाइज, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन ही नहीं है, +0 और -0 मीन्स नो चेंज, ठीक है। k = 0 पे अगर नहीं है तो काउंट निगेटिव मैंने किया, पूरे एरे में डिफरेंस कैलकुलेट किया, और डिफरेंस जहाँ पे लाइक %k अगर इक्वल टू 0 नहीं है, सिंपली -1 प्रिंट। डिफरेंस ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव में काउंट किया, वरना निगेटिव में काउंट किया। अब यहाँ पे आपको प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब या तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपेयर कर लो, क्योंकि इसमें जो होगा ये -2 और ये +2 जैसा है, तो इसलिए मैंने प्लस कर लिया। तो इक्वल होगा तो भी 0 होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आपके पास यहाँ पर रह जाएगा, एंड इन दैट केस आपको रिटर्न -1 करना था, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैंडल की गई। बस 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। बाकी ये चीज़ें बहुत सिंपल है, एंड आप कर लिए होगे। ओके, तो आई थिंक कि इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया है। एंड स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विसेज का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप जाना, देखना, यहाँ पे जो भी सर्विसेज आपको सही बैठता है आपके डाउट के हिसाब से, किसी भी डिस्कशन के हिसाब से, आप इसको फटाफट बुक कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।